गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, लेकिन समंदरों की तलाशी कोई नहीं करता। इस बात का दोस्तों क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि अगर कोई गरीब इंसान कोई गलती कर देता है तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन अगर कोई समंदर पक्ष इंसान, बड़े से बड़ा आदमी अगर कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ कुछ होता ही नहीं है। यहीं पर अगर छोटे नेताओं की बात की जाए और पार्टियों की बात की जाए, अगर वो गलती करती है तो उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाती है और होनी भी चाहिए, लेकिन बड़ी पार्टियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। अब आप देखिए, आम आदमी इस समय फंसी हुई है बुरी तरीके से जंजाल के अंदर, क्योंकि चाहे वो आप ले लीजिए मनीष सिसोदिया, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी, इस समय बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। आइए, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं साकेत गोखले जी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो ये ऐसा वो क्यों कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की रैली हुई थी, अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की एक रैली हुई जो कि दुर्ग के अंदर हुई थी, उसमें जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुफ्त राशन कार्यक्रम था उसे अगले 5 सालों तक और बढ़ाने का आश्वासन दिया था। अब यह आश्वासन गलत है या फिर सही है, इस बात को जरा देख लेते हैं। तो हमें देखना होगा चुनाव आयोग का आदर्श संहिता की जो है खंड 7(6) का एक क्लॉज। अब वो क्या कहता है कि अगर चुनावों की डेट की घोषणा हो जाती है, फिर उसके बाद कोई भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं की जा सकती चुनावी रैलियों के दौरान। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया, ऐसा मानना है साकेत जी का, क्योंकि अगर वो 5 सालों तक के लिए मुफ्त राशन योजना को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो ये वित्तीय अनुदान की घोषणा ही है, जो कि वो इस समय करने की क्या जरूरत थी? इसे वो बात को भी कर सकते थे, कभी और भी कर सकते थे, क्योंकि ये तो नीतिगत मामला है, कभी भी किया जा सकता है, लेकिन इस समय करने की क्या जरूरत थी? आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ही है। अगर ये उल्लंघन किया जाता है तो यही आरोप जो है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बनता है। अब आप सोचिए, अगर कोई और होता तो उसके खिलाफ यहाँ पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी ही ऐसा कर रहा है। बहुत सारे नेता हैं जो इस समय अपने लालच का पिटारा खोलकर सीधे हो चुके हैं। उन्होंने अपने नागफनी फंड जो है बाहर निकाल लिए हैं और वो लगातार जनता को जो है लालच दिए जा रहे हैं क्योंकि जनता को फंसाने का इससे बेहतर तरीका कोई है नहीं, और यही एक्यूरेट टाइम है। तो इसी समय तो इस तरीके की घोषणाएं की जा सकती हैं। अगर इस समय नहीं की जाएंगी तो कब की जाएंगी? लेकिन जो चाहे आचार संहिता का उल्लंघन हो या ना हो, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि घोषणा करने का वक्त तो यही है, सही वक्त तो यही है। लेकिन अगर सही वक्त ये है तो इसी समय घोषणाएं होंगी। इस समय आप देखिएगा, हर इंसान, हर एक नेता बड़े से बड़ी घोषणा आज ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव का जो पक्ष जो है भारी करने के लिए यही तरीका है कि बड़ी से बड़ी घोषणा आज ही कर दी जाए, चाहे वो पूरी हो या ना हो, उससे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन जनता को फंसाने के लिए नागफांस तो तैयार कर रहे हैं, इस तरीके की जाल तो है उनके पास। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं BR7 न्यूज। तो आप दोस्तों बताइए, ये आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है, या फिर कोई ये शतरंज की एक चाल का हिस्सा है?